क्या हाल है साथियों, मैं विकास हूं और आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में स्वागत करता हूं। 6 अगस्त का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है जिसमें सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है, महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, एकदम फ्री चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9650347272 हमारा नंबर है जिस पर आप डायल करके या फिर मैसेज करके यूपीएससी यूपीपीएससी का 2023 कंप्लीट फाउंडेशन ग्रुप या फिर डेली मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन और सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला भी जो आपका पेड ग्रुप है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर भी आप लोग क्लिक करके मैंने वीडियो कुछ दे रखे हैं कैसे हमारा पेड ग्रुप चलता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो दे रखे हैं, वो भी आप देखकर समझ सकते हैं। नहीं तो कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, अर्थ का शॉर्टेस्ट डे, तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो एक दिन होता है, दिन मतलब वो नहीं है दिन रात वाले दिन से नहीं, 24 घंटे का जो एक दिन होता है जिसमें कि अपने एक्सिस पे अर्थ जो है पूरा एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, तो उसमें 86,400, जहाँ तक मुझे कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, सेकंड्स होते हैं टोटल, ठीक, दिन में। ठीक, 24 इंटू 60 कर लीजिएगा तो आ जाएगा। तो ये जो टाइम है 24 घंटे का, ये एक जो जिसमें रोटेशन पूरा लेता है धरती, तो ये 29 जून को 1.59 मिली सेकेंड जल्दी हो गया, मतलब घूम गया। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डे बोला गया अभी तक का, जब से हमने मतलब इंसानों ने 1960 से एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते हुए जब ये मतलब मेज़र करना स्टार्ट किया है कि एक दिन 24 घंटे में होता है, तो वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है कि घूमने में, तो उसको हम लोग माप रहे हैं 1960 से। तो सबसे शॉर्टेस्ट डे जो था वो 29 जून को था, 1.59। अभी 29 या फिर 26 जुलाई को 1.50 था। तो लगातार आप देख रहे हो मतलब धीमे घूम रहा है। धीमे मतलब मीन्स कम समय में जो है पूरा चक्कर कंप्लीट कर ले रहा है। ये भी रिसेंटली देखने को मिला। ऐसे कई सारे जो है तर्क दिए जा रहे हैं, रीज़न दिए जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि जो है आपका ये वॉबल इफेक्ट है, शैंडलर वॉबल इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक, कोई बोल रहा है क्लाइमेट चेंज है, कोई बोल रहा है कि जो है ये जो अर्थ के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें इनर कोर आउटर कोर होता है, तो उसकी वजह उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। जो भी रीज़न हो, लेकिन ये अभी शॉर्ट तो हो रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसा हमें timeanddate.com करके एक वेबसाइट है, उसमें बताया भी गया है। अच्छा, एक वैल्यू एडिशन इसमें यह है कि जो एटॉमिक क्लॉक्स है ना, ये 3 तरीके की होती हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है HRC, हाइड्रोजन, रूबीडियम और सीजियम। ठीक, ये 3 तरीके की आपकी एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, अगला टॉपिक है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब देखो, चाइना दुनिया में जो मिनरल होते हैं ज़्यादातर रेयर अर्थ मिनरल जो कि दुर्लभ होते हैं काफ़ी, और उनका उपयोग आज के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, डिजिटल इक्विपमेंट्स में, रेयर अर्थ मेटल। तो इसमें ज़्यादातर की डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। तो यूएस जो है आपका एक ग्लोबली चाइना +1 स्ट्रेटजी चलाई जा रही है कोविड-19 के बाद से, चाइना +1। ठीक, इसमें क्या है कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है इस तरीके के क्रिटिकल मिनरल्स की, वो डिपेंडेंस कम करना, और यूएस और कुछ जो देश हैं 11 देश, वो मिलकर मिनरल्स जो है आपस में सबका जो है साझा करेंगे। तो इसको जो है बोला जा रहा है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम और आपस में इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई डिमांड बढ़िया से बने। अब इसमें हुआ क्या कि इंडिया को नहीं रखा गया, तो इंडिया जो है प्रोटेस्ट कर रही है और इंडिया इसमें आना भी चाह रही है इस तरीके के जो है पार्टनरशिप में, जिसमें क्रिटिकल मिनरल करे जाएंगे। क्योंकि हमारे भी मतलब इस तरीके का जो वैश्विक लेवल पे हो रहा है कोई कार्यक्रम या फिर इस तरीके का साझेदारी हो, तो उसमें भारत का होना जरूरी है। ये समझिए आप, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गए थे कोविड-19 की वजह से, तो हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सोचा है कि हम क्यों डिपेंडेंट रहें चाइना के ऊपर। ठीक, तो ये MSP है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, न्यू दिल्ली वर्क कर रहा है। 10 यूएस और 10 पार्टनर कौन कौन से हैं आपका? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, ठीक, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया है, स्वीडन है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, और आपका यूरोपियन कमीशन है। तो ये जो है यूएस और यूएसए तो है ही है।
तो ये 10-11 मतलब टोटल हैं, आपस में काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक, इसमें कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है? कोबाल्ट, निकल, ये मैंने आप लोग पीछे पढ़ाया भी था, लिथियम। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक तरीके की साझेदारी हुई, इसमें बोला गया है, मैंने आपको बोला भी था कोली ईवी बनाना लाना चाहता ऑस्ट्रेलिया से, एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको। तो कोली में क्या था? कोबाल्ट, निकल और लिथियम, और 17 रेयर अर्थ मिनरल्स। 17 रेयर अर्थ मिनरल जो होते हैं, इसमें 15 लेंथेनाइड होते हैं, आपका एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक, और स्कैंडियम होता है, एटॉमिक नंबर 21 होता है, यित्रियम होता है 39। ठीक, इनको लाइट और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स में वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला टॉपिक है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अभी भारतीय सरकार ने क्या कहा है? विड्रॉ कर दिया है। अभी ये संसद में पेश होना था वाला बिल, और उस पर फिर मतलब बहस वहस होती, फिर उसको पारित कराते नहीं कराते, पर सरकार ने अभी विड्रॉ कर लिया। 4 साल से इसको जो है लगा रहे हैं कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात 4 साल से हो रही है। इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठी है, बड़े बड़े जो इंटरनेट मतलब जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल हो गया, फेसबुक हो गए, वो कई सारे क्रिटिज्म भी करते रहते हैं, कई सारे क्रिटिकल इश्यूज भी हैं, वो जो कहते हैं कि भैया सही करो। ठीक, तो वो इशू क्या क्या है? पहली बात तो ये है, गूगल और फेसबुक बोलते हैं कि इसमें एक क्लॉज है डेटा लोकलाइजेशन का, कि भैया स्थानीयकरण करना है, भारत में जो डेटा बन रहा है भारत में ही रहेगा, ये बोला जा रहा है। और कई सारा तो डेटा ऐसा है कि उसको तो भारत के बाहर ले ही नहीं जा सकते। ठीक, तो इस पे गूगल वाले वो सब लोग जो है, फेसबुक कह रहे थे कि भैया ये गलत है, मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इंटरनेट तो सभी के लिए है। ठीक, तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, ठीक, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको पूरा ब्लैंकेट बैन मतलब ब्लैंकेट छूट दे रखी है कि वो कुछ भी मतलब अंडरमाइन कर सकते हैं इस पूरे लॉ को। ठीक है ना, एजेंसीज ब्लैंकेट एग्जम्पशन छूट है कि वो इस लॉ के कोई जो क्लॉज से अध्ययन करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। ठीक, तो मतलब कभी भी उसको जो है बाईपास भी कर सकते हैं। तीसरा ये क्रिटिसिज्म है कि भारत जो है वन ऑफ द जो है बिगेस्ट लार्जेस्ट मार्केट है इंटरनेट का, और उसके पास बेसिक फ्रेमवर्क अभी भी नहीं है कि लोगों की प्रिवेसी को, निजता के अधिकार को सुरक्षित रख पाए ऑनलाइन। ठीक, हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम इसको बिल को जो है फिर से लाएंगे, और इससे जो है इनोवेशन, नवाचार को बूस्ट किया जाएगा विदाउट एनी कंसर्न्स रिगार्डिंग द प्रिवेसी ऑफ द पीपल, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक, कंप्रिहेंसिव लीगल, व्यापक जो है एक व्यापक कानूनी ढांचा लेकर आएंगे। ठीक, अगला टॉपिक है श्रीमद रामचंद्र मिशन। अभी देखिए मूर्ति जो है मोदी जी ने वर्चुअली इसको जो है इनॉग्रेट किया, और देखिए जैसे रामाकृष्णा मिशन आपने सुना हुआ ना कि विवेकानंद जी वाला, तो वैसे ये रामचंद्र मिशन है, गुजरात में काम करता है, और हेल्थ केयर के जो है क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक, तो ये हेल्थ केयर वर्कर नहीं थे, ध्यान रखिएगा। जो श्रीमद रामचंद्र जी जो थे वो हेल्थ केयर वर्कर या फिर हेल्थ के क्षेत्र में नहीं काम करते थे, इनसे संबंधित जो मिशन है, ठीक है ना, वो जो है काम करता है, और इसी के लिए इनकी प्रतिमा भी 300 करोड़ के ऊपर बनाई गई है, गुजरात में अभी जो है अनवील करी गई है मोदी जी के द्वारा। ठीक, और ये एक मतलब पोएट थे, एक मतलब क्या कहते हैं आपका मिस्टिक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, सुधारक थे, ठीक है, स्कॉलर थे, जैन पोएट थे, और इनकी एक पोइट्री है आत्मसिद्धि, फिलोसफिकल पोइट्री है, दार्शनिक कविताएं इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जैनिज्म में क्या है, और महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक, बोला जाता है कि महात्मा गांधी जी को आध्यात्मिक जो एक मार्गदर्शन है वो रामचंद्र जी ने ही दिया था। ठीक, ये श्री रामचंद्र जी जो आपके, तो मोदी जी ने इस बात को भी बताया कि गांधी जी को जो है स्पिरिचुअल टीचिंग रामचंद्र जी ने दिया। तो काफ़ी बड़ा रोल है इनका हेल्दी इंडिया के लिए, काफ़ी रूरल हेल्थ केयर सिस्टम में रामचंद्र मिशन अच्छा कार्य करता आया है, उसके लिए जो है इनको अभी मान्यता भी दी गई है। बढ़िया, इनका एक पोर्ट्रेट भी बनाया, मतलब ये स्टैच्यू बनाया गया। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ATGM। अब देखो ये टैंक है, ये दूसरे टैंक को जो है निस्तानाबूद करने के लिए एक मिसाइल फेंकता है, ठीक, जो कि एंटी टैंक है, टैंक विरोधी जो है एक मिसाइल और ये जो मिसाइल जा रही है ना, ये लेज़र से गाइड की जा सकती है, ताकि मतलब मान लीजिए जो टैंक है
वो अपना इधर जा रहा था, एकदम से उसने दिशा चेंज कर ली, तो ये लेज़र वाला जो है ये भी अपनी दिशा चेंज करके इसी में जाके लड़ेगा और इसको जो है ख़त्म करेगा। तो ये अभी इसका सफलतापूर्ण जो है अभी टेस्ट हो गया है। डीआरडीओ ने किया था। मेन बैटल टैंक अर्जुन पर से यह मिसाइल टेस्ट करी गई है के रेंजेस महाराष्ट्र में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और मिसाइल ने बढ़िया हिट किया अपना प्रेसिजन के साथ में, पूरी सटीकता के साथ में टारगेट को ध्वस्त कर दिया है। टेलीमेट्री सिस्टम जो होता है मतलब वहीं थे ये सब लेज़र गाइडेड हो, ऐसा का बढ़िया काम कर रहा है। इसमें हीट जो होती है वो एरा को मार देती है। ये मतलब सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। हीट मतलब क्या है, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड होता है इस मिसाइल के आगे, जो कि डिफीट कर देता है एरा, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। जो बाकी जो जैसे कोई टैंक है उसमें एरा लगा हुआ है, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर कवच है एक तरीके का, तो उसको भेद देता है, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ATGM DRDO ने इसको जो है डिज़ाइन बनाया है। अगला जो टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित, आज़ादी सैट 2018 में मोदी जी ने बोला था जब भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा 2022 में, तब हम अंतरिक्ष में झंडा तिरंगा जो है अपना वो लहराएंगे, ठीक। तो तभी से ये काम चल रहा था और इसरो ने अभी बताया है कि सबसे स्मॉलेस्ट कमर्शियल रॉकेट अभी लॉन्च करेगा वो, जो कि अनफल करेगा ट्रैकला इन स्पेस, ठीक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए अपना सबसे छोटा व्यावसायिक रॉकेट लॉन्च करेगा। व्यावसायिक का मतलब समझ गए कि मतलब ये पैसे लेगा और ये तिरंगा जो है आपका अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा, ठीक। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने कहा है कि काफ़ी बड़ा गेम चेंजर है ये, और इंडिया के जो ड्रीम है ल्यूक्रेटिव बूमिंग स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो उसमें जो है इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमको, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया में क्या हो रहा है स्मॉल सेटेलाइट जो हैं उनको लॉन्च करने के लिए ज़्यादा डिमांड है। तो हम ये अब तिरंगा फहरा रहे हैं, इसरो जो है इससे पैसा कमाएगा और बाकी लोग भी, मान लीजिए कोई कंट्री करना चाहता है, जैसे सिंगापुर ने भी किया था भारत, तो वो उससे पैसे लेके हम वो भी कर सकते हैं, तो फॉरेक्स भी कमाएंगे आपका इसरो के जरिए, ठीक। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें एक खास बात ये है, ये जो सेटेलाइट बनाई गई है स्मॉल वाली, इसमें 750 किशोर लड़कियां जो हैं, यंग गर्ल्स स्टूडेंट ने 75 रूरल गवर्नमेंट स्कूल से 75 पेलोड बिल्ट किए हैं आज़ादी सैट में, ठीक। जो SSLV यानी स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया जाएगा, और ये 75वें इंडिपेंडेंस डे पे। इसमें ये है कि आपका वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर को जो है बढ़ावा मिलेगा, ठीक। लोग सोचेंगे कि यार हाँ यार बढ़िया है, एक तिरंगा हम कर रहे हैं, लड़कियों को भी जो है एक तरीके से सशक्तिकरण होगा, एम्पावरमेंट होगा। लोग मतलब देखेंगे, कहेंगे कि बताओ गांव की लड़कियां, ठीक, और वो सेटेलाइट लॉन्च कर रही हैं, तो एक बड़ी अच्छी सोच है। और इसी के साथ में देखिए अगला टॉपिक भी जो है वो महिलाओं का जो मतलब असली स्ट्रेंथ है, ठीक, असली साहस है वो दिखा रहा है। यहाँ पर अभी भारतीय नेवी की ऑल वीमेन क्रू क्रिएट हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग फर्स्ट इंडिपेंडेंट मैरीटाइम सर्विलांस मिशन ओवर अरेबियन सी, ठीक। आसान भाषा में समझते हैं, भारतीय जो है महासागर में, अरब जो सागर है, ठीक, आपका पश्चिम में जो पड़ता है, वहाँ पर इंडियन नेवी का एक ये विमान है डॉर्नियर 228, इसको सभी लड़कियों वाले क्रू ने उड़ाया और अरब सागर में जाके निगरानी करी और टोह करी, रिकॉनेसेंस किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है, इंडिपेंडेंट मैरीटाइम सर्विलांस किया गया है। बहुत ही ज़्यादा जो है गौरवान्वित करने वाली बात है ये। और इसको जो है आपका किस स्क्वाड्रन का था, इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन था ये 314 नेवल एयर एनक्लेव एट गुजरात पोरबंदर से जो है चलाया गया। आंचल शर्मा जी थी इसमें, शिवांगी, पूर्वा गीते, ठीक, और पूजा पांडा और पूजा शेखावत जी, इन सबको बहुत बहुत बधाई। और ये याद रखिएगा पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक। हसदेव अरण्य, अब देखो छत्तीसगढ़ में जो एक जगह है हसदेव अरण्य, वहाँ पे 22 कोल ब्लॉक्स मिले थे, ठीक। ब्लॉक्स मतलब यहाँ पे कोयले की जो है खदान है, कोयला जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने वाला था। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की जो वहाँ की विधानसभा है उसने सभी लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन आया, ठीक। प्राइवेट मेंबर का मतलब, रेजोल्यूशन का मतलब, प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि सरकार नहीं, गवर्नमेंट मिनिस्टर नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति जो MLA होगा वहाँ का, उसने एक रेजोल्यूशन लेके आया और उस
छत्तीसगढ़ की पूरी विधानसभा ने पूरे सर्वसम्मति के साथ में उसको जो है पारित कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो भी कोल माइनिंग ब्लॉक्स एलोकेट किए गए हैं हसदेव अरण्या में, जो कि एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, उन सबको निरस्त कर दे, ऐसी बात कही गई है। नो गो जोन पहले 2010 में बोला गया था, फिर 2011 में जो है कहा गया था ठीक है हम कोल ब्लॉक का जो है कर सकते हैं, यहाँ पे कोयला निकल सकता है, लेकिन अभी फिर से अब इसको बोला, देखते हैं अब सेंटर क्या करता है। अभी तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने ये प्राइवेट मेंबर पे, ठीक, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट मेंबर जब नहीं होता है, कोई और नॉर्मल जो है जो एमएलए है वो लेके आता है या फिर एमपी संसद में ले आता है, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। अगला टॉपिक है देखिए ताइवान, चाइना और यूएसए, ठीक, इसके ऊपर मैं एक वीडियो दूंगा, एक सिंपल सा एक वीडियो होगा कि पूरा उसमें मैं हिस्ट्री क्या चीज़ें हैं और आगे क्या हो सकता है, इंडिया क्या कर रहा है, सारी चीज़ें मैं उसमें बता दूंगा। तो देखिए अभी क्या है कि चाइना ने बोला, थोड़ा बता देता हूँ आप लोग यहाँ पर, चाइना ने बोला कि ताइवान जो चाइना से अलग अपने को एक अलग जो है देश मानता है, कि ताइवान में भी मतलब कोई अगर क्योंकि यूएसए जो है मदद करता आया है ताइवान को, और वन चाइना प्रिंसिपल एक होता है जिसमें बोला था कि अगर वन चाइना प्रिंसिपल को आप मानते हैं तो ताइवान अलग कोई कंट्री नहीं मानेंगे, आप सिर्फ चाइना, पूरे चाइना को जो, और चाइना का हिस्सा ताइवान को ही मानेंगे, ऐसा बोला जाता है। ये चीज़ जो है इंडिया भी मानती है, ठीक, 1949 से मानती आई है। हालांकि 2010 या फिर 2008 से अगर देखा जाए तो वन चाइना प्रिंसिपल की बात जो है कहीं पे भी दस्तावेजों में आपको नहीं दिखेगी कि इंडिया उसको मान रहा है। और इंडिया ने 1949 में माना भी था, तो इसको समझने वाली ये बात है कि हमने इसलिए माना था कि हमारे फिर जो आंतरिक मामले हैं कश्मीर, इन सब पे जो है चाइना ना बोले, इसके लिए माना था, ठीक। लेकिन 2008 से हम कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं करते हैं वन चाइना प्रिंसिपल का। और चाइना ये कहता है कि अगर आप वन चाइना प्रिंसिपल, अगर हमसे संबंध रखना चाहते हैं तो वन चाइना प्रिंसिपल मानिए। और यूएसए ने माना भी था, 3 कॉम्निक की बात होती है इसमें, ठीक, जो यूएसए ने कहा था, यूएसए मानता भी है वन चाइना प्रिंसिपल को। और लेकिन फिर भी ताइवान को इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से मदद करता रहता है, बल्कि मिलिट्रीली भी मदद करता है। ताइवान की अपनी आर्म फोर्सेज है, सब कुछ है, झंडा अलग सब कुछ है, ठीक। यहाँ पर जो पहले मतलब जो आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, 2 थी चाइना में, समझिएगा, ये मेनलैंड चाइना, ये ताइवान है, ठीक, ये एक आइलैंड है, फार्मोसा बोला जाता है इसको। पहले 2 थी, एक कुओमिंगतौन जो है करके केएमटी करके पार्टी थी, और दूसरा जो है पीआरसी जो अभी है इस समय आपका जियो जिनपिंग वाली जो पार्टी है। तो जब 1949 में सिविल वॉर हार गए कुओमिंगतौन वाले, तो वो भाग के आगे ताइवान, ठीक, उन्होंने छोड़ दिया, तो वो ताइवान में फिर अपना चलाने लगे। और यहाँ पर चाइना में अब आपको पता है वन पार्टी सिस्टम है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाली, तो वही पार्टी रहती है। तो वो एक तो इनको जो है क्या कहते हैं कि मतलब सेपरेटिस्ट हैं एक तरीके, ताइवान को बोलता है चाइना। और किसी को भी अगर बात करनी है तो वो जो है सीधे चाइना से बात करे वन चाइना प्रिंसिपल के अंदर। आपको ये बात जान के बड़ी हैरानी होगी कि जब ये कुओमिंगतौन वाले यहाँ आ गए तो इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता था, ROC, ठीक। और 1974 या 70 या 72 तक जो है ROC को ही जो है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ROC को ही मिली हुई थी, जो ताइवान में रूल कर रही थी, ठीक। अभी ताइवान में DPP, डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी है, जो कि आपका प्रो इंडिपेंडेंस की बातें करती है, ठीक। और इसी के बीच में क्या होता है, चलिए नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए अलग ही वीडियो दूंगा। तो इसी के बीच में क्या होता है कि ये जब से DPP आई है पावर में, ये चाइना के तो मानती नहीं, कहती कि हमारी अलग सॉवरेनिटी, हम अलग देश हैं, तुम हटो निकलो यहाँ से, ठीक है, तुम्हारा हम नहीं मानेंगे। तो चाइना कहता है कि देखो अगर हमें फोर्सफुली भी तुमको यूनिफाई करना पड़ा ना तो हम करेंगे, ठीक। और इसी बीच में यूएसए तो मदद करता ही आता है। और यूएसए ने 25 साल बाद बहुत मतलब जैसे हमारे यहाँ संसद के ओम बिरला जी स्पीकर हैं, वैसे ही वहाँ पे जो पार्लियामेंट है यूएसए की, वहाँ की नैन्सी पेलोसी करके जो है आपका स्पीकर, वो यहाँ पर 25 साल बाद उन्होंने इतनी बड़ी डिग्निटरी ने विजिट कर दिया। चाइना ने धमकी भी दी थी कि ऐसा है कि मत करो, ऐसा यूएसए को बोला था कि हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, सॉवरेनिटी के खिलाफ है, मत करिए ये, हैं, लेकिन फिर भी वो माने नहीं। और फिर चाइना ने क्या किया, चाइना फिर यहाँ पे लाइव फायर वाली मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है चारों तरफ से ताइवान के। वो वहाँ पे पेलोसी जो है मिलती रही वहाँ पे जो है, बल्कि ताइवान ने तो उनको सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड भी दे दिया, ठीक। और पेलोसी ने बोला कि मैं ही नहीं, अभी और भी लोग आएंगे।
तो ये काफ़ी कश्मकश मतलब इस तरीके की जो है धक्का मुक्की टाइप की हो रही है। चाइना वहाँ पे अपने हवाई जहाज उनके एयर डिफेंस जोन में उड़ाते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे। खैर, इन सब के बीच में इंडिया ने चुप्पी बनाए हुए है, तो उसी संबंधित यहाँ पे टॉपिक है। ये पूरा थोड़ा सा समझाना जरूरी था। इंडिया स्टडीड साइलेंस, मतलब वो जानबूझ के थोड़ा सा इसने जो है चुप्पी बनाए हुए है। वो चाहे तो बोल सकता है। अभी जयशंकर जी जो हैं वो गए हुए हैं एशियान समिट में, फॉनम फेम में हो रही है, आपकी कंबोडिया में है ये, ठीक, वहाँ पे हो रही है। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने इस बात पे कुछ भी टिप्पणी नहीं की है। यूएसए, चाइना और ताइवान के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो ताइवान के साथ में देखो, इंडिया वैसे तो वन चाइना प्रिंसिपल मानता है, फिर भी मैंने बताया 2010-2008 से जो है कोई इसकी कहीं पे भी किसी भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में बातचीत वन चाइना प्रिंसिपल शब्द नहीं यूज़ किए गए हैं। फिर भी ताइवान के साथ में हम कल्चरली और ट्रेड वेड करते रहते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ है इस पूरी जो मतलब अगर कुछ होती है दिक्कत, तो दो बातें, रशिया उधर से आ जाएगा चाइना के सपोर्ट में, ताइवान के सपोर्ट में यूएसए आ जाएगा, ठीक। अगर आप न्यूज़ चैनल खोलोगे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर वहाँ पे होके ख़त्म भी हो गया होगा, हो सकता है पांचवा छठा चल रहा हो, ठीक। तो वहाँ को तो छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो होने वाली है दिक्कत, वो है सेमीकंडक्टर्स की। ऑलरेडी कोविड की टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा जो है सप्लाई चेन डिसरप्शन हुए थे। अब अगर ताइवान, चूंकि पूरे दुनिया में जो एक कंपनी है इनकी, वो 60 से 65% जो है सेमीकंडक्टर वो अकेले ही बनाती है। तो अगर ये दिक्कत यहाँ पे लड़ाई वड़ाई हुई तो सेमीकंडक्टर की जो है किल्लत और ज़्यादा होने वाली है, ठीक। और इंडिया क्यों चुप्पी बनाए हुए है, क्योंकि वो जानते हो आप, फिर कश्मीर का मुद्दा, फिर चाइना जो है और ज़्यादा कुरेदने लगेगा, अभी फिर अरुणाचल प्रदेश में दिक्कत करने लगेगा, ठीक। अभी उस स्थिति में हम नहीं हैं कि जो है हम ये सब जो है एकदम भिड़ंत करें। तो इसलिए जो है अभी चाइना मतलब इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है। अगला टॉपिक है वो है फूड बॉर्न पैथोजन सर्वे नेटवर्क। बहुत आसानी से समझ लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक फूड बॉर्न मतलब खाद्य पदार्थों में कोई कीड़े कीटाणु अगर है तो उसका सर्वे करने के लिए एक जो है आपका ये बनाया है, आसाम में डिब्रूगढ़ में लॉन्च किया है, ठीक, वेबसाइट। और फिर मतलब ये सर्वे आसानी से हो सकेगा कि मतलब जो खाद्य पदार्थों में कोई किसी तरीके का पैथोजन होना नहीं चाहिए, ठीक। तो बस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये लॉन्च किया गया है। यूनिक पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है और फूड बॉर्न एंट्रिक डिजीजेज जो होती हैं आपकी खाद्य जनित आंत्र रोग के प्रकोप की निगरानी करता है। इतना ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, डिब्रूगढ़, आसाम, ठीक। और हमारे पेड कोर्सेज चालू हैं। 2030 का प्रीलिम्स कम मेंस का जो है 15 महीने का जो है करीबन कोर्स है, पूरा टाइम है इसमें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अभी बिल्कुल नए हैं, या फिर कई बार आप एग्जाम दे चुके नहीं हो पा रहा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों के लिए ही है। बाकी हमारे जो मेंस 2022 के कुछ प्रोग्राम हैं, मेंस आंसर राइटिंग के प्रोग्राम है, करंट अफेयर प्लस जो है डाउट डिस्कशन का प्रोग्राम है। डाउट डिस्कशन का अकेले का ही प्रोग्राम है, कहीं पे आप जो है ज्वाइन किया, वहाँ पे आपके डाउट नहीं कोई सॉल्व हो रहे तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो 9650347272 पे आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। ये जो है आपका 2023 वाले के लिए आप इनिशियली 5000 रुपीज़ दे के इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। ये सारे जो है आपके स्क्रीन पे पेमेंट लिंक्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो आई बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो पेड ग्रुप कैसे चलता है, क्या स्ट्रेटजी है, सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो के माध्यम से समझा रखी है। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। मैंने आप लोग से कहा है कि मैं स्पून फीडिंग नहीं कराता हूँ, मैं आप लोगों को जो है तैयार करता हूँ। आप लोगों को पढ़कर मैं फैसिलिटेट करूँगा, मैं आपकी इंटरेक्शन करके गाइडेंस, मेंटोरशिप, वो सारी चीज़ करूँगा, टेस्ट आप करूँगा, मेरा काम क्या है, फीडबैक, मतलब मेरी गाइडेंस पे मेहनत है सारी आपके ऊपर, आपको तैयार करने की मेहनत है, ठीक। तो ताकि मतलब एग्जाम में तो आप ही बैठोगे ना, तो मुझे आपको तैयार करना है, आप उसको जो है करो तभी आप उड़ोगे, असली उड़ान आपकी वही है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।